श्री कृष्ण बच्चों। आज का हमारा तीसरा लेसन है गीता निराशा से आनंद, मतलब हताशा से उत्साह, डिप्रेशन टू जॉय। इसमें लिखा गया है कि अर्जुन ही भयभीत था, ऐसा नहीं है। हम भी कभी छोटी छोटी बातों में परेशान रहते हैं। अगर स्टूडेंट्स को देखो तो वो छोटी छोटी बातों में क्या, वो एक दूसरों से झगड़ा कर लेते हैं, अपने माता पिता से रूठ जाते हैं। यदि मम्मी पापा कुछ बताते हैं या कुछ डांट लगाते हैं, हमें बुरा लग जाता है। यदि कभी कभी मार्क्स कम आते हैं, जैसे कि 10th और 12th के बच्चों को देखा जाए, तो ऐसा पेपर में न्यूज़ में सुनने को मिलता है कि जब कम मार्क्स आते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं, या कभी ब्रेकअप हो जाता है तो सुसाइड की सोच लेते हैं, भाग जाने की सोच लेते हैं। तब हमें गीता क्या सिखाती है, ऐसी सिचुएशन को हमें कैसे हैंडल करना चाहिए और अपने आप को कैसे कंट्रोल में रखना चाहिए, शांत रखना चाहिए। तो इस तीसरे लेसन में हमें भगवान कहते हैं कि कितनी भी सारी मुसीबत आ जाए, कितनी भी सारी आ जाए, पर हमें अपने आप को मेंटेन रखना है, ईश्वर पर भरोसा रखना है। भरोसा कोई भी भगवान हो सकते हैं, आप जिसे भी मानते हो। भगवान के नाम अलग अलग होते हैं, पर उसकी शक्ति, एनर्जी एक ही होती है। यहाँ लिखा है अर्जुन की तरह जब भी आपके पैर कांपने लगे, गला सूखने लगे, पसीने से आप तरबदर होने लगे, तो डिप्रेशन का शिकार हो जाए, तो आप भगवान श्री कृष्ण का ये श्लोक जरूर याद करिए। श्लोक सुनते हैं, देखिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। भगवान कहते हैं, निश्चिंत रहे, मैं हूं ना, सारी चिंता मुझे दे दे, मुझे सब कुछ समर्पित कर दे, मैं तुझे हर भय और डिप्रेशन से मुक्त कर दूंगा। मतलब भगवान यहाँ प्रॉमिस कर रहे हैं कि तुम्हें जो अंदर चिंताएं सता रही है, जो डिप्रेशन सता रहा है, या वो भविष्य की चिंता सता रही है, मेरा क्या होगा, मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे कि नहीं, मैं क्या बनूंगा, मुझे क्या मिलेगा, जब ऐसे चिंता के रूप में विचार चलने लगे, तो ये सारे विचार हमें भगवान को दे देने चाहिए। क्योंकि आज तक जिसने संभाला है वही आगे भी संभालेगा। हमें भरोसा तो होना ही चाहिए। यदि जन्म देने वाली माँ हमारा बुरा नहीं कर सकती, तो वो माता की माता परमात्मा भी हमारा कभी बुरा नहीं कर सकते। तो हमें थोड़ा तो भरोसा रखना ही चाहिए। यदि हम बस में जाते हैं तो ड्राइवर पर भरोसा करते हैं, तभी हम अच्छे से पहुंच पाते हैं। वैसे ही हम छोटे छोटे लोगों पर यदि भरोसा दिखा सकते हैं, तो इतने बड़े भगवान जिन्होंने हमें जीवन दिया, हमारे अंदर प्राण दिए, उस भगवान पर क्या इतना सा भरोसा नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। यदि हम भरोसा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे ये चिंता सता रही है, मुझे ये दुख सता रहा है, आप देख लेना, आप कर लेना, मुझसे नहीं हो रहा। आप बार बार ये प्रार्थना करते हो कि प्रभु एग्जाम संभाल लेना, मैंने मेहनत तो की है, फिर भी मुझे चिंता हो रही है, मैं पास होगा कि नहीं, मुझे याद आएगा कि नहीं। जब जब ऐसी चिंता होती है, तब आप उस पर छोड़ दो और उसका नाम स्मरण करो, हे कृष्ण हे कृष्ण। आप जिसे भी मानते हो उसका नाम जप कर सकते हो, या राम नाम लिख सकते हो। तो इसमें लिखा है कि आप आंखें बंद कर दो जब आप डिप्रेशन में चले जाओ, जब चिंता में चले जाओ, और कल्पना करो, ऐसा इमेजिन करो कि भगवान के हाथ आपके सर के ऊपर है और भगवान आपको कह रहे हैं कि बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तुम सारी चिंता मुझे दे दो। वो मन में चल रहा है, भगवान जैसे अर्जुन के साथ में थे वैसे आपके भी साथ है। आप फील करो, तब आप जरूर देखेंगे सारी चिंता धुल जाएगी, सारे पाप और कष्ट मिट जाएंगे, और आप एकदम आनंदित और मस्त होने लगेंगे जब आप ऐसी इमेजिनेशन करोगे, आंखें बंद करते हुए, नाम जपते हुए। तो आप देखना, एग्जाम की टेंशन, घर की चिंता, मित्रों की चिंता, जो जो चिंता, डिप्रेशन अभी आपको स्टडी करते करते सता रहा है, वो सारी भगवान एक ही बार में खत्म कर देंगे। ऐसा पावर है हमारी भगवत गीता में। तो आप भी इसका अध्ययन करें और इसके श्लोक को कंठस्थ करें, लर्न करें, तभी आपको इसका मीनिंग भी पता चलेगा और आप जीवन में उतार भी पाएंगे। जय श्री कृष्ण। आज का जो लेसन है वो चंचलता से एकाग्रता, मतलब ये हर किसी स्टूडेंट की परेशानी रहती है कि मुझे याद ही नहीं रहता, मेरा मन भाग जाता है, मेरे पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ,
तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो गीता क्या कहती है इसके लिए। तो आप भी यदि बड़े होकर कुछ न कुछ बनना चाहते होंगे, कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई इंजीनियर, कोई लॉयर, कोई एयर होस्टेस, किसी भी फील्ड में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हो तो उस फील्ड का पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। पर उस नॉलेज को अभी से गेन करने के लिए हमारे पास ऐसा क्या होना चाहिए कि वो नॉलेज हमें जल्दी से मिल जाए, वो याद रह जाए, फोकस के साथ याद रह जाए, हम कभी भूले ना। तो उसके लिए कृष्ण क्या कहते हैं हम श्लोक के द्वारा समझते हैं। चलिए, गीता का अध्याय 6 35वां श्लोक। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। अर्थात महाबाहो है अर्जुन, निश्चित ही मन को एकाग्र करना कठिन है, परंतु अभ्यास के द्वारा इसे जीता जा सकता है। मतलब आप यदि स्टूडेंट हो, मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस, इंग्लिश वगैरह सब्जेक्ट्स आप पढ़ते होंगे, पर वो सब्जेक्ट आपको कब इजी लगेंगे, जब आपके पास 2 फॉर्मूला होगी। फर्स्ट इज कंसंट्रेशन, सेकंड इज रिपीटेशन। हिंदी में बोले तो एकाग्रता और अभ्यास। टीचर जब पढ़ाते हैं ना, मानो कि मैथ्स पढ़ाते हैं, तब हम उनको कंसंट्रेशन के साथ सुनते हैं, देखते हैं, तब कहा जाता है कि वो जो पढ़ा रहे हैं वो हमें समझ में आ रहा है। और समझ में आ गया और फिर उसका रिपीटेशन करते हैं, बार बार उसको याद करते हैं, तो हमें कभी भी भूला नहीं जाता, एग्ज़ाम में भी अच्छे से आ जाता है। कभी हम एग्ज़ाम देते हैं तो इतना पढ़ते हैं, पर एग्ज़ाम लिखते वक्त हम भूल जाते हैं, यार ये वर्ड्स क्या था मुझे समझ में नहीं आ रहा, इस पन्ने पे था पर वर्ड्स बीच का मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये हमारे कंसंट्रेशन की कमी है, रिपीटेशन की कमी है। तो कृष्ण कहते हैं, इधर मीनिंग समझाया है, चंचल मन किसी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए सर्वप्रथम तो प्रत्येक विद्यार्थियों को अपना मन स्थिर और एकाग्र करना चाहिए, ध्यान पूर्वक शिक्षा अर्जित करनी चाहिए और उसका बार बार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करते रहने से असंभव भी संभव हो जाता है। फिर एकाग्र या स्थिर मन से किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने में देर नहीं लगती। हम लोग पढ़ाई करते हैं तो थक जाते हैं आधे घंटे में, तो बीच बीच में मोबाइल देखने लगते हैं। ऐसा टारगेट सेट करना चाहिए, यदि हम 2 घंटे पढ़ाई के सेट किए हैं तो उस 2 घंटे में कोई भी सिचुएशन हमें हिलानी नहीं चाहिए। जैसे हमें मोबाइल में देखने की इच्छा हो गई, खाने की इच्छा हो गई, सोने की इच्छा हो गई, तो 2 घंटे के अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना होनी चाहिए जो हमें पढ़ाई से विचलित कर सके, हमें भुला दे, हमें आलसी बना दे। यदि हम बीच बीच में कुछ खाते रहेंगे, सोते रहेंगे, मोबाइल देखते रहेंगे, तो हमारा फोकस लेवल डाउन हो जाएगा और हमें पढ़ाई बोरिंग लगने लगेगी। यार ये तो सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता ही नहीं है, तो मुझे चाहिए ही नहीं। किसने पढ़ाई खोज की होगी, किसने बनाया होगा ये सब्जेक्ट, ऐसी कंप्लेन हम करने लग जाते हैं। और कुछ समझ में नहीं आता तो टीचर्स को सुनाने लग जाते हैं मन ही मन में। पर यदि रिपीटेशन और कंसंट्रेशन के साथ यदि हम पढ़ाई करते हैं, उसका लिख लिख कर अभ्यास करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और अभ्यास करते हैं, तो कितनी भी डिफिकल्ट पढ़ाई, कितना भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट हमें आसानी से याद होने लगता है और मार्क्स अच्छे आते हैं। तो बच्चों, आपने सीखा ना कि गीता हमारे मार्क्स बढ़ाने के लिए भी कितना अच्छा संदेश देती है। तो इस श्लोक को हम जीवन में उतारते हैं, थोड़ा सा अभ्यास करते हैं और इस प्रकार हम पढ़ाई करते हैं, तो हमारा कितना भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है वो धीरे धीरे लगने लगेगा। और बीच बीच में यदि उबासी आती है, मन थक जाता है, तो राम नाम लिखना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, तो भी आपका मन एकाग्र होने लगेगा। जय श्री कृष्ण।